डियर स्टूडेंट्स, इग्नू रीजनल सेंटर शिमला की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सत्र जनवरी 2020 प्रारंभ हो चुका है। इग्नू के विभिन्न कार्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों का डाटा एडमिशन कन्फर्म होने के बाद उनके अध्ययन केंद्रों पर भेजा जा चुका है। मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी प्रत्येक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व नए स्टूडेंट्स के लिए उनके अध्ययन केंद्रों पर इंडक्शन मीटिंग्स आयोजित करती है। क्योंकि इस बार लॉकडाउन के चलते इंडक्शन मीटिंग्स कर पाना संभव नहीं है, अतः हम इस वीडियो के माध्यम से बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए इंडक्शन मीटिंग में जो कुछ जानकारी आपको अध्ययन केंद्रों पर दी जाती है उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि इंडक्शन मीटिंग के दौरान आप क्योंकि नए सिस्टम में प्रवेश लिए हैं, अतः आपको ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी जाती है। और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम जिसमें कि पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है। इग्नू सिस्टम के बारे में आपको बताया जाता है। इग्नू सिस्टम के अंतर्गत स्टूडेंट्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। इसके अतिरिक्त अध्ययन सामग्री की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स को अध्ययन सामग्री यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। अधिकांश स्टूडेंट्स जो हैं इस सत्र के लिए अपना अध्ययन सामग्री जो है वो प्राप्त कर चुके होंगे। इंडक्शन मीटिंग के दौरान आपको आपके रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर के बारे में भी जानकारी दी जाती है और विशेष रूप से एकेडमिक काउंसलर्स जो आपको आपके प्रोग्राम संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए काउंसलिंग करते हैं, उनसे भी परिचय करवाया जाता है। इसके साथ ही आपके प्रोग्राम संबंधी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की जानकारी भी आपको दी जाती है। काउंसलिंग शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाता है और ये काउंसलिंग शेड्यूल इग्नू की साइट पर भी, इग्नू की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहता है। इसके बाद असाइनमेंट्स की हम बात करें। असाइनमेंट्स चूँकि इग्नू में कंपलसरी कंपोनेंट है और इसका वेटेज भी स्टूडेंट्स को दिया जाता है। असाइनमेंट्स प्रिपेयर करनी है। असाइनमेंट्स आपको इग्नू की साइट से डाउनलोड करनी होती है और उसके बाद तैयार करके अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करवानी होती है। और जिन प्रोग्राम में प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट कंपोनेंट रखे गए हैं उनके लिए प्रैक्टिकल पूरा करना होता है और प्रोजेक्ट जो है वो अपने एकेडमिक काउंसलर्स की गाइडेंस में तैयार करके यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना होता है। इसके बाद टर्म एंड एग्ज़ाम होता है। क्योंकि जनवरी 2020 सत्र के जो स्टूडेंट्स बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री में रजिस्टर्ड हुए हैं, उनका एग्ज़ाम दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। इस इंडक्शन मीटिंग के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जो एक्टिविटीज़ हैं उसका शेड्यूल भी आपसे डिस्कस किया जाता है, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्सिटी जो ओडीएल सिस्टम है इसमें पर्याप्त लचीलापन है। आपकी एडमिशन्स जो आपने एडमिशन ली है उसमें मिनिमम टाइम के साथ आपको मैक्सिमम टाइम फैसिलिटी भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। आपका सेशन जनवरी 2020 से प्रारंभ होता है और आपका जो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी बनती है वह आपकी 1 साल के अध्ययन के बाद यानी दिसंबर में आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। मैं विशेष रूप से आपको ये बताना चाहूँगा कि जनवरी 2020 सत्र के लिए जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में,
उनके लिए सितंबर महीना जो है वह महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। इस महीने में आपको 2-3 प्रकार की जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वह करनी होती है। उनमें सबसे पहले असाइनमेंट्स, जो आपके प्रोग्राम संबंधी विभिन्न कोर्स उसमें रहते हैं, उनकी असाइनमेंट्स तैयार करनी होती हैं और असाइनमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और उसको तैयार करके अपने अध्ययन केंद्र पर सितंबर में आपको जमा करवानी होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण एक्टिविटी है वह है एग्ज़ाम फॉर्म। इसी महीने 30 सितंबर तक, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, जो कि ऑनलाइन भरा जाता है, उसे भरना होता है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को द्वितीय वर्ष के लिए भी री रजिस्ट्रेशन करवानी होती है और ये एक्टिविटी भी सितंबर माह में ही प्रारंभ होती है और इसी दौरान आपको नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी री रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ जो हैं वो सितंबर महीने में आपको करनी होती है और इसके उपरांत दिसंबर माह में आपका एग्ज़ाम जो है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। जिनके प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट, जिन कोर्सेज़ में, जिन प्रोग्राम में कंपोनेंट, अनिवार्य कंपोनेंट हैं, उनके लिए या तो एग्ज़ाम से पहले आपके प्रैक्टिकल करवा लिए जाते हैं या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद करवाए जाते हैं, ताकि जब टर्म एंड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है उसके साथ आपके प्रैक्टिकल के अवार्ड्स भी उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएं। जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात है, प्रोजेक्ट आपको एग्ज़ाम शुरू होने से पहले तैयार करके यूनिवर्सिटी में जमा करवाना होता है। इस संबंध में मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि एक बेसिक जो डॉक्यूमेंट रहता है एक्टिविटी के संबंध में, बेसिक इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, वह हमने इग्नू की फेसबुक पर अपलोड किया है। वहाँ से भी आप महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन इंडक्शन मीटिंग संबंधी हमने जो नए स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी उसमें उपलब्ध है। आप उस डॉक्यूमेंट को ज़रूर देखिए। वह पीपीटीज़ टाइप, जो पावर पॉइंट टाइप स्लाइड्स तैयार करके हमने यूनिवर्सिटी की फेसबुक, रीजनल सेंटर की फेसबुक पेज पर डाला है। आप वहाँ से भी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, जो ऑनलाइन स्पोर्ट्स सर्विसेज हैं, आईसीटी बेस्ड ऑनलाइन स्पोर्ट्स सर्विसेज हैं, जिसमें इंटरनेट, वेबसाइट, वेब कॉन्फ्रेंस, टेली कॉन्फ्रेंस, ईमेल्स, एसएमएस, इस प्रकार की बहुत सारी जो स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स सर्विसेज हैं आईसीटी बेस्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ डिजिटल शेप में जो स्टडी मटेरियल है वह भी यूनिवर्सिटी की साइट पर उपलब्ध है। ई ज्ञान कोश में अगर आप देखें तो सभी कार्यक्रमों का जो डिजिटल शेप में अध्ययन सामग्री है वह उपलब्ध रहती है। इसके अतिरिक्त ऑडियो वीडियो मटेरियल्स की जो काउंसलिंग वीडियोस हैं वह भी हमने इग्नू की रीजनल सेंटर की फेसबुक पेज पर अपलोड किए हैं और साथ ही साथ इग्नू रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और ज्ञान धारा, इसका जो शेड्यूल है, महीने का शेड्यूल, उस पर उपलब्ध रहेगा, अपलोड किया जा चुका है। और बीच बीच में जब कभी भी नया शेड्यूल या रिवाइज शेड्यूल हमें प्राप्त होता है वह भी हम अपलोड इग्नू की रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर करते हैं, फेसबुक पर करते हैं और स्टूडेंट्स को जो इसकी जानकारी है वह एसएमएस के माध्यम से या उनके ईमेल आईडी के माध्यम से उनको समय समय पर हम देते रहते हैं। इग्नू में जो सोशल मीडिया है उसका भी बहुत प्रयोग किया जा रहा है। स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए जो है इग्नू
सोशल मीडिया के माध्यम से स्टूडेंट्स को बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड कर रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा, फेसबुक के माध्यम से आपको लेटेस्ट जानकारी आपके कार्यक्रम संबंधी या जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं या लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उसकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या दूसरी जो और भी SMS करके या टेलीफोन के माध्यम से हम स्टूडेंट्स तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं अब आपको थोड़ा सा और ये बताना चाहूँगा कि इग्नो में जो स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं। कोई स्टूडेंट्स अगर मिनिमम टाइम में अपना कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाता है तो वह मैक्सिमम टाइम की जो फैसिलिटी है उसको अवेल करते हुए अपने कार्यक्रम को पूरा कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं एग्ज़ाम जो है वह अपने अध्ययन केंद्र में ना देकर मैं किसी दूसरी जगह, दूसरे राज्य में, देश भर के किसी भी कोने में, कहने का अभिप्राय ये है कि स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी है कि वह अपना एग्ज़ाम कहीं भी दे सकता है। और इसके अतिरिक्त चेंज या करेक्शन नेम, स्टडी सेंटर, कोर्स, रीजनल सेंटर चेंज के लिए जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को फैसिलिटी देती है और ये सारी सेवाएं जो हैं स्टूडेंट्स को निःशुल्क प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अतिरिक्त रिवैल्यूएशन की फैसिलिटी रखी गई है। आंसर स्क्रिप्ट्स आप अगर लेना चाहते हैं उसके लिए भी इग्नो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और रिज़ल्ट्स अगर आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट चाहते हैं तो वह फैसिलिटी भी इग्नो प्रोवाइड करती हैं। इसके अतिरिक्त माइग्रेशन की फैसिलिटी इग्नो अपने स्टूडेंट्स को देती हैं। इस प्रकार से बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इग्नो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हैं। इसके लिए आप इग्नो की साइट, इग्नो की जो मेन वेबसाइट है उस पर लॉग ऑन करते रहिए और इसके साथ साथ रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर भी आप लॉग ऑन करें, जहां पर आपको लेटेस्ट जो है वो जानकारी आपको उपलब्ध रहेगी। और इग्नो के फेसबुक पेज पर को भी आप लाइक करें, उसमें भी हम डेली अपडेट्स दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को जो सपोर्ट है वह लगातार निरंतर मिलती रहे और स्टूडेंट्स अपना चुना हुआ प्रोग्राम जो है वो सही समय पर मिनिमम टाइम में अपना जो प्रोग्राम है उसको पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को आपके कार्यक्रम को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच।